करने में। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। हर एक्सरसाइज के करने से पहले कुछ तैयारियां होती हैं, प्रिपरेशन होती हैं। इस 6.4 की भी हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। आइए देखिए क्या तैयारी है वो देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग है 6.4 की, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी तक हमने एरिया नहीं पढ़ा था, अब सिमिलर ट्राइंगल का एरिया की हम बात करेंगे, उसके क्षेत्रफल की हम बात करने वाले हैं। तो क्या एक थ्योरम है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस फिर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देंगे। एक ही थ्योरम, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो अगर कोई ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है और वो सिमिलर है मान लीजिए, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, ठीक है, जैसे कि एरिया, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR, दो त्रिभुज है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो उनके एरिया का रेशियो जो होगा वो इक्वल टू होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कि किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ऐसी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो हमारा रेशियो आएगा, जैसे CA/RB कोरस्पॉन्डिंग साइड है, उसका रेशियो का स्क्वायर। तो यही हमारी बस थ्योरम है, ध्यान रखनी। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। हम क्या करें, हमें अगर उसकी साइड्स पता हो तो हम उनकी साइड का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे, वहाँ से हम किसी भी एक का एरिया बता सकते हैं। इस तरीके से ये हेल्प आगे, मतलब इसको हम प्रयोग में लाएंगे, इस्तेमाल में लाने वाले हैं। वो भी क्वेश्चन करेंगे, वो भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, पहला ही सवाल इसलिए आपको ले रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट ABC इज सिमिलर टू DEF। दो ट्राइंगल है ABC और DF जो कि सिमिलर है। फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल बनाएंगे हम। एक है आपका ABC और ये सिमिलर है किसी और दूसरे ट्राइंगल से जो कि है आपका DEF। ये दो ट्राइंगल हो चुके हैं। अब क्या है, देयर एरियाज B, इनका एरियाज दे रखा है रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। अभी रेस्पेक्टिवली ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हल्के में मत लेना। इस वर्ड का मतलब होता है तरतीबवार, मतलब सीरीज वाइज, मतलब कि जो पहला नाम है उसके लिए पहला नंबर, दूसरा नाम है उसके लिए दूसरा नंबर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको रेस्पेक्टिवली मिलेगा, जहां मिलेगा वहां पे ऐसे सीरीज वाइज, पहले नाम के लिए पहली चीज, दूसरे नाम के लिए दूसरी चीज। अब यहां पर कई जगह सवालों में रेस्पेक्टिवली नहीं हो सकता, तो वहां पर फिर आप आगे पीछे ले सकते हैं अपने क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन इसलिए ध्यान रखना है रेस्पेक्टिवली मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि आप पहले का ये ले लो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर मैं बात करूं तो ABC का 64 हो जाएगा, DEF का ये हो जाएगा। इफ EF इज 15.4, EF हमें दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बताना है, हमें ये BC बताना है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड एक बतानी है। तो अभी मैंने आपको थ्योरम बताई। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया उसकी किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ होगी BC/EF के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ जाओ। अभी हमें दे रखा है ये 64 दे रखा है, DEF का 121 दे रखा है, BC तो हमें निकालना है, नहीं पता, एज इट इज रहने दो। EF हमें पता है 15.4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15.4। इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आप चाहो तो आप इसका 15.4 का स्क्वायर कर लो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक सुनो, स्क्वायर मत करो। आप क्या करो, आप इस स्क्वायर को हटा ही दो, बल्कि ये लो जी हटा दिया। हटा क्यों दें सर? हटा इसलिए दो कि स्क्वायर को जब हम बॉर्डर पार लेकर जाएंगे, इक्वल के इधर लेकर आएंगे, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। बता रखा है हमने पिछली वीडियो में आपको। तो स्क्वायर हटके इधर रूट लग जाएगा। ऐसा करने से हमें पॉइंट वाली गुणा करने से बच गए, हमें स्क्वायर करना पड़ा था, बहुत बड़ा सवाल हो जाता, और रूट करना आसान होता है, छोटा हो जाएगा रूट से। तो 64 का रूट 8 होता है, 64 होते हैं, 121 का 11 होता है। ये रूट भी निकाल दिया हमने, ये BC और ये आपका आ गया 15.4। इस तरह से आपका आ चुका है। पॉइंट हटा दोगे यहाँ से अगर, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 10 लग जाएगा मल्टीप्लाई होके, 11 से ये कट जाएगा आपका। कितनी बार, 11 11 11 चौक 44, 14 अट्ठे कर दो आप, 14 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 14 अट्ठे आपके होते हैं 112। तो BC आ जाएगा आपका 112। उगी जो 10 था, फिर ये इसको डिवाइड हो जाएगी, 10 के बदले का 0 का 1 पॉइंट लग जाएगा। समझ में आई बात? भाई BC के साथ है ना ये मल्टीप्लाई में 10, यहाँ पर इस तरह से होता, फिर यहाँ से हम इस 10 को हटा के 112 को डिवाइड करते इससे, तो एक 0 के बदले 1 पॉइंट लग जाता। तो BC हमारा आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ये तो हमें निकालना था, फाइंड BC आ गया आंसर। तो इस तरीके से ये थ्योरम यूज होनी है कि दो ट्राइंगलों के आपको एरिया दे रखे होंगे,
कोई सी भी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर रख के आपको साइड निकाल देंगे। कई बार आपको साइड दे रखी होंगी दोनों, तो साइड का यूज करते हुए फिर हम किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो यही चलने वाला है इस पूरे एक्सरसाइज में। आइए कुछ और क्वेश्चन इसके देखते हैं। आइए फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल डीसी। एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, दो यहाँ पर लाइन उसकी एबी और डीसी जो है वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पर, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी। दो ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, कौन कौन से, एओबी और सीओडी का रेशियो निकालना है। इनफैक्ट एरिया का वो कितना रेशियो होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल है एओबी। तो इन्हीं ट्राइंगल को डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो है ना सॉल्यूशन में करा रहा हूँ, आप तो गिवन वगैरह आप लिखना। तो मैं ले रहा हूं यहां पर इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल सीओडी। अब इस पे हम वो सिमिलर सबसे पहले प्रूफ करेंगे इनको। तो यहां पर देखिए AOB तो ये नीचे वाला हो गया, COD ऊपर वाला हो गया। तो इसमें सबसे पहली बात ये कैंची वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा इनका। तो एंगल DOC इक्वल, DOC ने AOB का तो नीचे से आएगा ना, AOB आएगा पहले, ठीक है। जिस ट्राइंगल को पहले लिखा है उसका एंगल पहले लिखेंगे। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। एंगल DOC कौन सा एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल आपका ये है इस तरह से। और एंगल देखिए यहाँ पर, अब मैंने आपको बता रखा है, वही पुरानी बातें चल रही हैं सारी कि भाई जब दो पैरेलल लाइन हो, एक लाइन को कट करे तो Z वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर Z बनेगा तो ये वाला एंगल इसका, ये वाला एंगल इसका बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अगला एंगल, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। ये इन दोनों का कॉमन हो गया। ये कौन सा है, अल्टरनेट एंगल, ये बराबर होगा। तो बस बाय ए सिमिलैरिटी या ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ये इनके क्या होगा, सिमिलर हो चुके हैं। अच्छा गिवन में एक बात और दी गई है तो मैंने पढ़ी नहीं, AB इज इक्वल टू 2CD। मतलब ये जो AB है ना, ये इस CD का, इस DC का डबल है। ये बात भी ध्यान रखनी है हमें। आइए इसका एरिया का रेशो देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है दूसरा, COD। कोई सी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड रख लो। कौन सी साइड रखोगे, ये वाली रख दो जो हमें बता रखी है ना, गिवन में दे रखा है। इसकी AB ले लो, इसकी CD ले लो। तो AB अपॉन CD का स्क्वायर एक साइड के स्क्वायर रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से क्या बात होगी, आगे मैं इसको ही लिखूंगा AB को तो मैं AB ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। बल्कि AB को AB नहीं, एक काम ये करेंगे हम, क्या करेंगे, AB को आप 2CD लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि AB 2CD के बराबर है, गिवन में दे रखा है। तो AB की जगह में लिख दूंगा ऊपर 2CD और नीचे CD हमारा CD ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, CD का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी CD का स्क्वायर हो जाएगा। CD का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एक बार चला जाएगा पूरा। तो ऊपर 4 रह जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, मतलब रेशियो आ गई 4:1। तो हमें क्या पता करना था, हमें ये पता करना था फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो हम यहाँ पे लास्ट में वही लिख देंगे कि रेशियो ऑफ ट्राइंगल AOB, रेशियो का निशान दिखा दो चाहो तो, और ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4:1। ये आपका आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से अब चीज़ें आगे चलने वाली हैं। मतलब अब आपको रेशियो और एरिया के साथ खेलना है इस एक्सरसाइज में। थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, आइए फटाफट और क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है मेरी नज़र में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें लॉजिक बहुत प्यारा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, 6.4 का ही। इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, 2 त्रिभुज हैं बराबर समान समरूप, उनका क्षेत्रफल बराबर है, एरिया बराबर है। तो हमें क्या कर प्रूव करना है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूव करो कि वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। अब सोचने वाली बात ये देखिए, सिमिलर कब होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओ वीडियो की। सिमिलर जब होते हैं कि जब उनकी जो शेप हो वो एक जैसी हो। तो यहाँ पर शेप एक जैसी है। अब सोचो एक बात और कि इनका एरिया भी इक्वल है, मतलब इक्वल जगह ये घेर रहे हैं। जब सेम शेप वाली 2 चीज़ें बराबर जगह घेरेंगी तो क्या वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर वो एरिया अलग अलग होते तो उनका साइज अलग हो जाता है। जब वो एरिया जगह भी एक जैसी घेर रहे हैं, बराबर घेर रहे हैं, मतलब वो साइज में भी बराबर है, मतलब सेम शेप तो है ही और साइज भी सेम हो गया क्योंकि उनका एरिया बराबर है। तो इसका मतलब यस ये कॉन्ग्रुएंट हैं,
ये तो क्लियर है हमें, लेकिन इसको प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, आइए तो गिवन आप लिख लेंगे, लेट ABC इज सिमिलर टू DEF। हमने जो ट्राइंगल बना लिया अपने पास से, उनको मैंने सिमिलर माना और उनका एरिया जो है दोनों का वो बराबर है। प्रूफ क्या करना है आपको, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल हूबहू है, सेम शेप, सेम साइज, एंगल सेम, साइड सेम, सब कुछ बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, आइए अब देखते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है सिमिलर हैं, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो क्या होगा, सिमिलर है तो इनके जो एंगल्स हैं वो सारे बराबर होंगे। सिमिलर की पहचान है, एंगल इक्वल हो, साइड जो है वो रेशो में, प्रोपोर्शन में हो। तो एंगल A बराबर होगा एंगल D के, ठीक है, एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और आपका एंगल C बराबर होगा एंगल F के। तो ये बात तो आपको क्लियर है कि ये एंगल इनके बराबर होंगे। और साइड्स कैसी होंगी, साइड्स होंगी रेशो में, जैसे कि AB अपॉन AB के इधर कौन सी कोरस में, DE, AB के कोरस में DE है, इक्वल टू BC नीचे वाली, उसकी नीचे वाली EF हो गई, और इक्वल टू AC उधर राइट हैंड साइड वाली, उसकी हो गई DF। इनकी साइड रेशो में होंगी क्योंकि सिमिलर हैं, तो एंगल इक्वल और साइड हो गई प्रोपोर्शन में। लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें ये साबित करना पड़ेगा कि साइड ना इक्वल हैं, कोरस्पोंडेंस में नहीं है, इक्वल हैं। क्योंकि अभी तो ये यहाँ पर रेशो प्रोपोर्शन में है, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि बराबर है, हूबहू एज इट इज हो। तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AB बराबर DE, मतलब जितनी बड़ी ये है इसके बराबर ही DE है, तो AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, आइए दिखाता हूँ। देखिए एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब क्योंकि सवाल में हमसे कह रखा है कि इन दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है, ये आर इक्वल द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, एरिया इक्वल है, बराबर है, मतलब जितना इसका होगा उतना इसका होगा, इसका 5 होगा तो इसका 5 होगा, इसका 10 होगा तो इसका 10 होगा, मतलब ऊपर भी 5 नीचे 5, ऊपर 10 नीचे 10, मतलब ऊपर से नीचे कट जाएगा पूरा पूरा। अगर इसका एरिया हम x माने, मान लीजिए इसका x माने, दोनों का बराबर है ना इक्वल, तो कट के क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब इनके एरिया का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, वो आपका 1 आ गया। इतनी बात क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब उस थ्योरम पे आ जाओ जो अभी सीखिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। थ्योरम क्या कहती है आपकी, थ्योरम ये कहती है आपकी कि किसी भी एरिया, दो ट्राइंगल का जो एरिया होता है उनका रेशो जो होता है वो क्या होता है, वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो बात की गई है ना। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स ये हैं AB अपॉन कौन सी है, DE, इस पूरे का रेशो का स्क्वायर। दूसरी है आपकी BC अपॉन EF, इस पूरे का रेशो। तीसरी है आपकी AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, इस पूरे के रेशो का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ये हमारी थ्योरम थी, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होने वाली है, चीज़ ये होने वाली है कि मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपका 1 है, ठीक है, ये तो हमारा 1 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि AB अपॉन DE एज इट इज़ लिखेंगे, BC अपॉन EF एज इट इज़ लिखेंगे, और AC अपॉन DF एज इट इज़ लिखेंगे। अब इनका स्क्वायर कहाँ चला गया भाई, देखिए दो तरीके हैं, ये एक इक्वेशन है, इक्वल का निशान है, या तो आप कर लो स्क्वायरिंग, आप ये करेंगे, क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर दोनों साइड रूट लगाएंगे, स्क्वायरिंग में रूट करेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये जो स्क्वायर था तीनों का इक्वल में है ना, तीनों का एक साथ होगा, तो उन तीनों का स्क्वायर इधर आके ना रूट बन जाएगा एक का, और एक का रूट आप निकालेंगे, एक की जड़ क्या है, एक की जड़ तो एक ही, एक का रूट एक आएगा आपका, तो यहाँ से √1 जो आपका है वो आपका 1 ही रहेगा। मतलब ये बटा ये भी 1 के बराबर है, ये बटा ये भी 1 के बराबर है, ये बटा ये भी 1 के बराबर है। अब देखिए कमाल होगा, कमाल ये होगा कि जब आप इसको 1 के बराबर रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB के नीचे कुछ भी नहीं है तो AB का AB तो रहेगा, और DE की 1 में होगी तो DE एकम DE हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका AB बराबर DE आ गया, AB बराबर DE आ गया, कॉन्ग्रुएंट होता जाएगा। आप देखिए यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से जब BC अपॉन EF को 1 के इक्वल रखेंगे तो BC के यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो BC एज इट इज रहेगा, EF की 1 से होगी, EF एकम EF होता है तो आपका BC बराबर EF आ जाएगा, BC बराबर EF आ जाएगा, इस साइड भी बराबर हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आपका AC बराबर भी DF हो जाएगा।
और जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल भी इक्वल हो जाए, कहाँ का एंगल ये रहे, तो ट्राइंगल फिर क्या होगा, फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर साइड्स रेशो में होंगी तो वो सिमिलर है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया जी, आपका ट्राइंगल, आप नीचे लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये आपका आंसर आ चुका है, हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पर लिख देंगे। तो बड़ा ही प्यारा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सिमिलर है तो एंगल सेम, साइड जो है रेशो में होंगी। कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल इक्वल सेम रहेंगे और साइड भी इक्वल रहेंगी, सेम रहेंगी। ये छोटा सा फर्क होता है जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये सवाल आपका हो चुका है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आइए करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल 4 वाले की तरह है, जो मैंने 4 कराया आपको उसी की तरह हो जाएगा। आपसे कर लेना ट्राई, नहीं हो पाएगा तो वेबसाइट पर आ जाना, वहां पर आपको सारे ही क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड। मतलब बड़ा ही अटपटा सा सवाल है, समझाता हूं आपको क्या करना है। देखिए, एक स्क्वायर है, फिगर बनाऊंगा पहले। एक बना हुआ है स्क्वायर, जिसको आप वर्ग बोल देते हैं, एक वर्ग बना हुआ है। ये मैंने यहाँ पर एक वर्ग बना लिया, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया। वर्ग की आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये आपका वर्ग आ गया। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड, जो बना हुआ है ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड पर एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस साइड को लेकर यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। और ये कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, ये है आपका इक्विलैटरल, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा ट्राइंगल उसकी एक साइड पर बना हुआ, ये हमने बना लिया। इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल है डिस्क्राइब्ड, जो बना हुआ है किसके ऊपर, ऑन वन ऑफ इट्स डायगनल्स, इसके डायगनल के ऊपर बना हुआ है। तो पहले हम एक डायगनल, एक विकर्ण बना लेंगे। यहाँ मैंने एक विकर्ण बना लिया, ये रहा। अब एक इस डायगनल के ऊपर बना हुआ है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ऐसे थोड़ा बड़ा सा बनेगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा बड़ा सा, ये आ गया। और ये भी एक इक्विलैटरल है, मतलब इसकी भी ये सारी साइड जो है, तीनों साइड्स इक्वल है। ऐसी कुछ फिगर आपकी बनेगी। ठीक है, आइए अब करना क्या है हमें, अच्छा ये प्रूफ करना है हमें कि इसका जो एरिया है ना, इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस वाले बड़े ट्राइंगल के एरिया का आधा है। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आई बात? तो नाम दे देते हैं पहले, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज ABCD, हमने ये पॉइंट को नाम दे दिए, इसको E नाम दे दिया, इसको हमने F नाम दे दिया। ठीक है, सारे पॉइंट्स के नाम दे दिए। चलिए, तो हमें क्या प्रूफ करना है, मैं पहले लिख देता हूँ। टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि, ब्लैक से लिखूंगा, हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ABE का जो एरिया है वो किसके बराबर है, वो आपके इसके आधे के, जो बड़ा वाला बना है FCA या AFC, कुछ भी आप कह सकते हो, AFC लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, AFC के आधे के बराबर है इसका पूरे का एरिया। ये हमें यहाँ पर बताना है इस तरह से। ठीक है, ये इसका एरिया होगा, ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, आइए देखिए। हमें एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर, कुछ और दे रखा है क्या, कुछ और नहीं दे रखा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। या आप उससे लगा लो, एंगल से लगा लो, बल्कि साइड से ना लगाओ। देखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसके जो अंदर एंगल बनते हैं, वो एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल 6 कम 6 6 18 180 का बैठेगा। तो हम एंगल से इसको क्या मान लेंगे, सिमिलर मान लेंगे। तो हम क्या मान लेंगे, बिकॉज क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, ईच एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, पहली फुर्सत में ये काम हो जाएगा कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल AFC के। ये काम हमारा हो गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दोस्तों ये होगा कि इसकी जो साइड्स हैं वो हमारी किस में आ जाएंगी, वो हमारी रेशो में आ जाएंगी। तो आइए कर देते हैं। तो क्या होगा, अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। कौन कौन सी साइड लेंगे हम यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल
AFC, इनका रेशो क्या होता है? हमने पढ़ रखी है थ्योरम कि भाई कोई सी भी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का स्क्वायर होता है। तो कोई सी भी कोरस वाली साइड उठा लेंगे इनकी, कौन सी साइड हम ले लें इनकी? हम इनकी ले सकते हैं, इनका बेस ले लो दोनों का, इसका बेस है AB और इसका बेस है AC। तो AB हो जाएगा ऊपर वाले का बेस और AC हो जाएगा नीचे वाले का बेस। ठीक है, इस तरीके से ये इनकी साइड्स का आ गया रेशो। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर एक चीज़ और आपको बता दूं, AB तो AB रहेगा भाई, ये AB जो है ये AB ही रहेगा। मैं इस AC की जगह लिखने जा रहा हूँ √2AB और इसका मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं दोस्तों? बता दूं आपको, एक स्क्वायर के अंदर नई चीज़ें नोट कर लेना। एक स्क्वायर के अंदर जो उसका डायगोनल होता है ना, उसको निकालने के लिए तरीका ये है कि आप उसकी साइड की √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √2 से अगर साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका विकर्ण, उसका डायगोनल आ जाता है। और AC क्या है? AC स्क्वायर का डायगोनल है। तो मैंने वही करा, मैंने उसकी AB साइड, ये स्क्वायर की साइड भी तो है ना बेस होने के साथ साथ, तो AB के साथ √2 की इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, इस वजह से मैंने ये कर दिया। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा अगर, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर √2 का ही करेंगे, ये हो जाएगा और AB का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ही आ जाएगा। अब रूट तो हट जाएगा, रूट का स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, इससे AB से AB घट जाएगा, ऊपर नीचे स्क्वायर था, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा। तो फाइनली आंसर अगर हम देखें तो क्या आया? फाइनल आंसर आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल टू, इनका रेशो आ गया 1/2। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर AFC का जो एरिया वो 2 है, ठीक है, AFC इस बड़े वाले का एरिया 2 यूनिट है, तो ABC इस छोटे वाले का, ABE का है ना, ABE होगा ना, C को लिख दिया मैंने, ABE है ABE। तो ABE का जो एरिया होगा वो 1 यूनिट होगा। मतलब इसका बड़े का अगर 2 है तो छोटे का 1 है, तो ये तो आधा हो गया है ना भाई। इसका 2, इसका 1, तो 1 तो आधा ही होता है ना 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि यस, हमारी बात प्रूफ हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर जो हमारा हमने लिखा था टू प्रूफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC हैज़ प्रूव्ड। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपकी रेशो से आंसर हमारा मिल चुका है। तो इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरी उम्मीद, मेरी हिम्मत बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक भी ना किया हो। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसका एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर करने वाले हैं। सवाल है कि ABC एंड BD आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स सच दैट, इस तरह से हैं वो कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है D। आइए बना लेते हैं पहले। तो ABC एक ट्राइंगल हम बनाएंगे पहले, बड़ा सा ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ABC ट्राइंगल ABC। ठीक है, इक्विलैटरल है तो बराबर बनेगा, ABC ये मैंने बना दिया इस तरीके से, नाम दे दिया इसको। ठीक है, और D जो है वो मिड पॉइंट है BC पर। तो BC लाइन ये रही, इसके बिल्कुल आधा आधा, बिल्कुल मिड में बीच में आएगा D पॉइंट, ये आ गया जी D पॉइंट। और एक और ट्राइंगल बनेगा, कौन सा? BDE। तो BDE बनाना पड़ेगा, BD। अब E बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके लाइन ले जाएंगे, क्योंकि इक्विलैटरल बनाना है। तो ये आ जाएगा आपका D इस तरह से। ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल। क्या करना है हमें ये करना है कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड BD, इनका रेशो निकालना है। वही बात देखिए, ये इक्विलैटरल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्योंकि बोथ आर इक्विल, ठीक है, बोथ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन, समझ में आ रही है ना क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो मतलब एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल ABC बड़ा वाला सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल छोटे वाले के, क्या नाम है छोटे वाले का? BDE। ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं। ठीक, अब सिमिलर हो गए तो क्या होगा, इनका रेशो जो है साइड्स के रेशो में आ जाएंगी इनकी साइड्स। तो आइए अब वो कर लेते हैं यहाँ पर। तो इनकी साइड जो है वो रेशो में आएंगी, इस तरह से आएंगी। देखिए AC अपॉन में आ जाएगा आपका ED, ये आपका रेशो में आ जाएगा। ऐसे ही आपकी जो नीचे वाली साइड है इनकी BC अपॉन हो जाएगा आपका BD या DP बोल सकते हो। ऐसी जो उधर वाली साइड है इनकी AB अपॉन में हो जाएगा आपका EB या BE लिख सकते हो आप। ये इनकी साइड जो है वो रेशो में आ जाएंगी। अब इनके एरिया की बात है ना, एरिया ऑफ रेशो मतलब रेशो ऑफ एरिया। तो एरिया निकालेंगे हम, कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC
और इनका रेशो हम देखेंगे ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BDE। अब इन दोनों का अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो क्या होता है, कोई सी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। आप कोई सी भी साइड लेंगे, हम नीचे वाली साइड ले लेंगे, ये वाली, ठीक है, नीचे वाली, तो इसकी है आपकी BC और इसका स्क्वायर तो इकट्ठा लगा देंगे बाद में, तो BC और इसका छोटे वाले की क्या है, छोटे वाले की है BD, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिए ऊपर तो वही BC का BC ही रहेगा, नीचे BD है। क्या मैं इस BD को मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए मुझे क्या कर सकता हूँ। बल्कि एक काम करो, इसको नहीं, आप नीचे वाले को ऊपर वाले को चेंज कर दो, इसको BC को, और आसान काम हो जाएगा। नीचे करोगे आधा हो जाएगा, ऊपर करोगे डबल हो जाएगा। देखो बताता हूँ, इस BC को, ये जो BC है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या मैं इसको 2BD लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये BD इतना और ये इतना, ये दोनों बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है ये, तो ये एक BD और एक BD कितना बन जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा 2BD, और यहाँ से यहाँ तक है कितना, BC है। मतलब मैं इस BC की जगह 2BD का डबल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये BC कितना है भाई, ये BC है कितना, इस BD का डबल ही तो है भाई, इस BD का इधर करूँगा तो ऐसे करके डबल पूरा ये BC बन जाएगा। तो मैंने इस BC की जगह 2BD लिख दिया, और नीचे BD ऑलरेडी था, इसका स्क्वायर भी था। अब स्क्वायर हम खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा BD का स्क्वायर, स्क्वायर से BD के स्क्वायर से कट जाएगा, 4:1 आपका बचेगा, मतलब 4/1 बचेगा, जिसकी रेशो बाद में बन जाएगी 4:1। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 4/1, ठीक है, या 4:1। तो ऑप्शन C जो है ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन C, ये आप एंड में लिख देंगे, ठीक है, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। रेशियो क्या है, 4:1 है, 1:4 नहीं है, 4:1 है। तो इस तरीके से हमें ये करना है, वही जो पहले सवालों में होता है वही सब हुआ, इसमें कुछ नया तो हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आपके 6.4 का 8 हो गया, 9th भी ऐसा ही है आपका, 9th देखोगे हलवाई कर लेना वो भी, और इस तरीके से आपकी 6.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। 6.5 को करने से पहले हमें कुछ थ्योरम सीखनी पड़ेंगी, बहुत ही आसान है, मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पेज नंबर 145 अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की मैथ की बुक का, तो वहां पर आपको दोनों थ्योरम दिख जाएंगी, पाइथागोरस थ्योरम भी यहीं पर आपको दिखेगी। तो यहाँ पर एक थ्योरम है आपकी, थ्योरम 6.7 जिसका नाम है। थ्योरम क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। देखिए थ्योरम क्या कह रही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए नीचे आ चुका है। थ्योरम में लिखा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस एंड ट्राइंगल on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। क्या लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हमें समझ में आई बात कि a right triangle एक समकोण त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बनाता हूं, एक ट्राइंगल बनाता हूं, राइट एंगल। तो यहां पर आपके लिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, ये मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। यहां पर इसका राइट एंगल है। ये थ्योरम ये कहती है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, अगर एक लंब बनाया जाए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, किसके ऊपर, फ्रॉम द वर्टेक्स, कोने से, बिल्कुल ऊंचाई वाले कोने से ट्राइंगल के। तो अगर हम ट्राइंगल को इस तरह से देखें सामने से, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये होगी, ठीक है। अब इसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिख दिया है, तो इसकी ऊंचाई ये होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 90 डिग्री वाले एंगल के जो वर्टेक्स से जो कोना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस तरह से एक लंब बना दें, ये बना दिया मैंने, कहां पर, ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे, ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स, ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल भी ये रहा, टू द हाइपोटेनियस, इसके हाइपोटेनस तक बनेगा। देखिए जब यहां से बनाऊंगा तो सामने ये परपेंडिकुलर जाएगा, तो किस पे बनेगा, इस हाइपोटेनस पे बनेगा, जो सबसे लंबी भुजा होती है ट्राइंगल की, ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा ऐसा करने से, देन फिर ट्राइंगल ऑन बोथ साइड। अब ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ना बने हुए, एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको इस तरह से जो ये बन रहा है, एक इधर ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में बन गए ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, ये कहती है थ्योरम, टू द होल ट्राइंगल, बड़े वाले से भी, एंड टू ईच अदर, और आपस में भी। समझ में आ गई बात, मतलब ये जो ये परपेंडिकुलर बनाने से एक ये ट्राइंगल बना, एक ये ट्राइंगल बना, तो ये दोनों एक तो आपस में भी सिमिलर होंगे, प्लस ये एक ट्राइंगल इस पूरे के भी सिमिलर होगा, ये भी एक पूरे के सिमिलर होगा। मतलब यहाँ पर जो हमें टोटल 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ये सबसे बड़ा वाला हमारा हो गया, और एक ये छोटा हो गया, और दूसरा ये छोटा हो गया, तो ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। कब होंगे, जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसके
ये जो 90 डिग्री वाला एंगल जहाँ बन रहा है उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो जो ट्राइंगल छोटे छोटे बनेंगे वो आपस में भी सिमिलर होंगे और हर एक ट्राइंगल बड़े वाले पूरे ट्राइंगल से भी सिमिलर होगा, ये कहती है ये थ्योरम। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी अब ये, इसलिए समझा रहा हूँ। वैसे प्रूफ कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। अगली थ्योरम है आपकी थ्योरम 6.8, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर मैंने आपको पूरी एक वीडियो बना के दे रखी है। ये रही ये वाली वीडियो, देख ले जाके बाद में अगर आपको देखना हो। उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसकी उल्टी थ्योरम, इन दोनों को प्रूफ कैसे करते हैं ये मैंने इस वीडियो में सिखा रखा है। क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर एज इट इज ये जो लिखा हुआ है ना, यही क्वेश्चन बन के आ रहता है 6 मार्क्स के अंदर, आपका ये पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। तो ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बना दी थी पूरी इसकी, पाइथागोरस की भी उसकी कन्वर्स की भी, वो आप बाद में देख लेना। अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम 6.8 जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो ये कहती है कि इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में, आइए राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल में ये बन गया जी राइट ट्राइंगल, राइट एंगल यहाँ पर बन गया। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, जो उसका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर होता है द सम ऑफ, जोड़ के योग के, किसके, द स्क्वायर, स्क्वायर किसका स्क्वायर, ऑफ द अदर टू साइड, बाकी की दोनों साइड्स का। बाकी क्या क्या बचा, परपेंडिकुलर बचा और ये इसका आधार या बेस बचा, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लिख देंगे और बेस लिख देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, यहाँ पर निकल के आ चुका है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री हो उसी में पाइथागोरस काम करेगी। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। इसी का उल्टा कर दोगे तो कन्वर्स हो जाएगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो जिसके अंदर उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर जो बराबर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये इसका उल्टा हो गया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। देखिए दो थ्योरम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 6.5 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ साइड्स दी गई हैं जो कि ट्राइंगल की साइड्स हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, ये तय करो, ये पता करो कि कौन कौन सी इसमें से राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो राइट ट्राइंगल की साइड्स की एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अभी भी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अच्छा इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दूसरा तरीका बताता हूँ और आसान शब्दों में, कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर उसकी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेनस जो होती है वो तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो आप इसको ऐसे भी बढ़िया बोल सकते हो कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसकी सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड जो होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दोनों छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के। ऐसे भी इसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, और बाकी की दोनों से छोटी होती है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बाकी की दोनों साइडों के स्क्वायर के जोड़ के या सम के। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो हमें ये बताना है कि भाई ये जो साइड्स हमें दी गई हैं ये एक राइट ट्राइंगल की है या नहीं है। तो अगर हम इनमें से सबसे बड़ी साइड को इधर रखें, बाकी की दोनों छोटी वाली को इधर रखें और उनका स्क्वायर करें और वो स्क्वायर बराबर आ जाए, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब येस वो एक राइट ट्राइंगल है। अगर बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट की यहाँ पर कुछ साइड्स दे रखी हैं, हम इनको मान लेंगे कि लेट ए बी सी। अगर आपको फिगर बनाकर दिखानी है तो आप ये सब काम करेंगे, लेट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ये सब लिखेंगे आप। लेट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी बराबर परपेंडिकुलर मान लो इनमें से छोटी में से कोई सा, बेस मान लो इनमें से छोटे में से कोई सा, हाइपोटेनस को सबसे बड़ी वाली मान लो, ये सब मान के आपने लिख दिया। फिर आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आम थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 25 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनस होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस हाइपोटेनस की जगह रखूंगा 25 का स्क्वायर, ये रख दिया मैंने, इक्वल का इक्वल। परपेंडिकुलर इनमें से कोई सा भी हम ले सकते हैं छोटी वाली में से, तो मैं यहाँ पर मैंने 24 ले लिया, ये लीजिए 24 इसका ये आ गया, और बेस हमने इसका 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर आ गया। अब अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर आ जाए बाकी की दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के, तो वो राइट ट्राइंगल होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर होता है 576, और 7 सत्ते होते हैं आपके 49, ये खुल गया। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ तो ये 625 ही रहेगा आपका, इधर हम प्लस करेंगे 9 6 15 का 5 हासिल लगाए, 7 4 11 और 1 12 का, तो हासिल लगाए 5 और 1 6, तो यस ये तो बराबर आ गया।
इसका मतलब ये जो साइड्स दे रखी थी ये एक राइट ट्राइंगल की साइड है, तो हम लिख देंगे कि गिवन साइड्स के देयरफॉर गिवन साइड्स आर ऑफ आ राइट ट्राइंगल। इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग, कि भाई दी गई जो साइड्स हैं या जो ट्राइंगल हमें दिया गया है उसकी जो ये साइड्स दी गई हैं वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे क्या करना है हमें, इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, अगर राइट ट्राइंगल है तो क्या करो, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, उसके हाइपोटेनस की लंबाई लिखनी है। तो आपको पता ही है यहाँ पर हाइपोटेनस की लंबाई कितनी है, आप फटाफट उसको भी लिख देंगे, इट्स हाइपोटेनस कितना है जी यहाँ पर फटाफट बताइए मुझे, 25 सेंटीमीटर का है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, बस हो गया काम। तो क्या करना है आपको, बाकी के 3 ऑप्शंस में यही चीज़ करनी है कि भाई उनको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखो। अगर उसकी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो वो राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है तो उसका हाइपोटेनस लिख देना और ये स्टेटमेंट लिख देना अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी आपको बढ़िया लगे। और अगर नहीं है तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा आपको, वहीं पर सवाल आपका खत्म हो जाएगा कि भाई ये जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की साइड जो है ये नहीं है, इनसे राइट ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका थ्योरम को कैसे यूज करना है वो सब हम सीख रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। तो एक पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर एक ट्राइंगल हम बनाएंगे पी क्यू आर और राइट एंगल एट पी। तो ये ध्यान रखना किस पर बोला है, तो हम ये ऐसा नहीं कि पी क्यू आर ऐसे शुरू करें, राइट एंगल जो है वो पी पर है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, हमें नाम देना है इसको। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, पी फिर क्यू आर, हमने इनको ये नाम दे दिया। आगे क्या क्या गया, एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर के ऊपर एम एक पॉइंट है और इस तरह से है, सच दैट, इस तरह से कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, कि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, मतलब यहाँ से एक पॉइंट गया है यहाँ पर एम ये वाला, और ये इस तरह से कि यहाँ पर ये हो गया है परपेंडिकुलर। तो हमारी वही फिगर बन गई, याद है आपको 6.7 था, 8 था, कौन सा था, ऊपर वाली जो थ्योरम मैंने लिखी थी लंबी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम इंटू एम आर के, पी एम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम इंटू एम आर के, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ये चीज़ें हैं किस किस में, पी एम जो है ये तो कॉमन साइड है जो कि इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रही है, और पी एम एक कॉमन साइड है जो इसमें भी आ रही है, और क्यू एम इस छोटे में है, एम आर बड़े में, मतलब हमें ये दोनों छोटे ट्राइंगलों को सिमिलर करके इनके साथ खेलना है। अब आइए, अब देखिए सिमिलर भी नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखिए यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के, क्योंकि पी एम जो है ये परपेंडिकुलर है क्यू आर के, और थ्योरम यही तो कहती है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री से हम एक परपेंडिकुलर बना दें तो छोटे वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ये जो थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगी बात, तो हमें प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा, हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ले देंगे हम, देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन से हैं छोटे वाले, पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर। ठीक है, यहाँ पर आप उस थ्योरम का पॉइंट लिख देंगे, कौन सी वो थ्योरम है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे वो 6.7 या 8 या 9 जो भी होगी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स रेशो में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, तो अब इनकी साइड्स का हम प्रोपोर्शन बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा ट्राइंगल का जो बेस है ये खड़ा हुआ है इस पे ऊपर, ठीक है, पीएम के ऊपर। अगर आप इधर से ऐसे देखेंगे तो ये पीएम के ऊपर खड़ा हुआ है, इधर से देखेंगे अगर आप तो ये पीएम के ऊपर ऐसे करके इधर बन रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीएम अपॉन हम क्या करेंगे इसका पीएम अपॉन क्यू एम, ये आ गया, इसकी साइड्स आ गई, इनका रेशो बराबर होगा इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है, ये वाला पी एम आर का। अब पी एम आर का अगर हम देखें यहाँ पर तो ये किस पे बनेगा, ये बनेगा आपका एम आर के ऊपर, क्योंकि एम आर के ऊपर ये इस तरह से बनेगा आपका, यहाँ पर ये इसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसका 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, समझ में आ रही है बात, इस वजह से, और ये इसका हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर एम आर के ऊपर ये बन रहा है तो हमने बेस ऊपर लिया है तो बेस इसका भी ऊपर लेंगे, और यहाँ पर फिर इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इस तरीके से पी एम नीचे आ गया। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो पी एम की पी एम से होगी, ये हो जाएगा आपका पी एम का स्क्वायर और क्यू एम की और एम आर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये तो हमें प्रूफ करना था। जी हाँ, ये हमें प्रूफ करना था, हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको थ्योरम को अप्लाई करना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। यहाँ पर सवाल है कि इन फिगर 6.53 ये फिगर यहाँ पर दे रखी है आपको। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ABD, अच्छा ABC नहीं ABD, ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल जो है वो A पर बन रहा है, और क्या कह दिया, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये AC जो है ये इस BD लाइन के ऊपर लंब बनाया गया है, परपेंडिकुलर बनाया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या क्या हमें प्रूफ करना है, साबित करना है भाई, हमें ये 3 ऑप्शन साबित करने हैं। तो पहले ऑप्शन से हम शुरुआत करेंगे। पहले ऑप्शन में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। अब ये साइड में देखूंगा कहाँ कहाँ पर है, देखिए करने का तरीका सीखना है आपको मेरे साथ। ये BC BD ये कहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल में आएंगे वो हम देखेंगे। तो BC ये रहा और BD ये रहा पूरा बड़ा वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। और AB ये रहा नीचे, मतलब हमें लेना पड़ेगा एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक, और एक ये पूरा बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि AB जो है ये तो दोनों में है, देखिए इसका भी ये यहाँ पर हाइपोटेनस है और इस बड़े वाले का ये बेस है AB, और ये जो BC है यहाँ पर ये छोटे वाले में है और BD जो है पूरे वाले में। तो एक ये छोटा लेना है हमें और एक ये पूरा बड़ा वाला लेना है। अगर इतना भी अगर समझ पा रहे हो ना आप, तो समझ लो आपको मैथमेटिक्स आ गई है। अब आप चीज़ों को करने लगेंगे। अब देखिए कैसे करना है, थ्योरम याद करो। तो थ्योरम तो हमें पता है कि भाई अगर एक परपेंडिकुलर बीच में बन जाए तो भाई ये छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर, छोटा वाला एक पूरे बड़े वाले के भी सिमिलर होता है। तो हम वही से बात से शुरुआत करेंगे। गिवन टू प्रूव ये सब आपको करना है, बार बार बताऊंगा ये बात मैं आपको। तो देखिए क्योंकि AC परपेंडिकुलर है BD पर, अब ये परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल छोटे वाले को नाम देंगे ABC। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल बड़ा वाला ABD। ये सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा, रेशियो इनका इक्वल होगा, प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब सेम रेशियो होगा इनका इस तरीके से। तो इनकी साइड्स लेंगे। अब देखिए साइड कौन कौन सी आपको लेनी है। इसकी हम साइड लेंगे AB है इसका हाइपोटेनस, ठीक है। तो AB के नीचे आएगा, अब उसका भी हाइपोटेनस, साइड सेम रखनी है। अगर हाइपोटेनस ले रहे हो तो हाइपोटेनस ही लेना दोनों को। अब यहाँ पर हम ये देखिए हाइपोटेनस ले रहा हूँ मैं इसका AB, सबसे बड़ी भुजा है ना छोटे वाले की। तो इस तरीके से BD जो है ये बड़े वाले की सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा BD, ये आ गया दोनों का हाइपोटेनस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरी बार मैं ले सकता हूँ इनका बेस ले लूँगा दोनों का। तो इसका अगर मैं बेस लूँ इस ट्राइंगल का छोटे वाले का, तो ये कहीं BC पे खड़ा हुआ है, ठीक है। BC पे इस तरह से ये ऊपर खड़ा हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा इसका छोटे का। तो इसका जो बेस आ जाएगा आपका BC आ जाएगा। और अगर मैं इसका बेस लूँ, किसका बेस लूँ, इस वाले का, बड़े वाले का। बड़ा वाला किस पे खड़ा हुआ है, बड़ा वाला जो आधार है उसका ये है AB। बड़ा वाला ट्राइंगल इस AB साइड के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका ये आधार है बेस। तो यहाँ पर हम इसका बेस लिख देंगे AB। तो ये चीज़ें आपको छोटी सी ध्यान रखनी है कि बेस ले रहे हैं तो बेस लें, परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर लें, हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं तो वो लें। वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की AB में होगी तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और BC इंटू BD हो जाएगा, BC इंटू BD। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, चीज़ें बहुत क्लियर रहने वाली है आपको। यही तो प्रूफ करना था मेरे बच्चों। ये हो गया AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। ऐसे आप ये बाकी के ऑप्शंस भी ट्राई करेंगे। ये आपका होमवर्क है। करना क्या है, सबसे पहला काम वही, BC देखो किस में है भाई, BC है यहाँ छोटे वाले में, DC है इधर के छोटे वाले में। अब आपको ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल लेने हैं, इसमें फिर इनकी साइड का रेशियो इक्वल रखना है, आगे बढ़ना है। ऑप्शन थर्ड में आप देखेंगे BD और CD। BD तो बड़े वाले में है तो ट्राइंगल बड़ा वाला लेना है आपको, और CD है ये छोटा वाला, तो ये छोटा वाला आपको लेना है। फिर तीसरे में एक बड़ा पूरा और फिर छोटा वाला ये। तो इस तरीके से चीज़ें होनी है, बहुत ही आसान है। देखा रहा तो सब कुछ हो गया। देखो तीनों चीज़ें इसमें आ गई, थ्योरम के अकॉर्डिंग तीनों चीज़ें आ गई। सबसे पहले हमने इस ऑप्शन में फर्स्ट जो मैंने करा इसमें मैंने छोटा वाला ये ट्राइंगल लिया, वो बड़ा वाला लिया। इसके सेकंड ऑप्शन में दोनों छोटे वाले लेने हैं। इसके थर्ड ऑप्शन में फिर ये वाला छोटा लेना, पूरा बड़ा लेना है। मतलब तीनों ट्राइंगलों को इन्होंने आपस में भिड़ा दिया, खिला दिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा हो जाएगा। आप कर लेना, नहीं हो पाए तो मैं हूं ना यहाँ पर, आप मुझसे कनेक्ट रहिए, मैं आपको ये भी करा ही दूंगा। आइए इसके कुछ और आप क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर सवाल है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। एक ABC त्रिभुज है, इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब उसकी सारी ही भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। इस तरह से वो कुछ है। आइए बना लेते हैं पहले। तो एक यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है रफ हैंड से, ठीक है। इसकी तीनों साइड बराबर है। ABC इसको नाम दे देंगे ABC, हमने इसको ये नाम दे दिया। अच्छा साइड 2A, मतलब इसकी जो एक भुजा है वो 2A है, तो ये 2A होगी, तो ये भी 2A होगी, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 2A होगी। क्यों? क्योंकि एक भुजा पूरी और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये खासियत है, यही उसकी जो स्पेशलिटी है कि भाई तीनों साइड्स इक्वल होती है।
फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, इसकी हमें एल्टीट्यूड बतानी है। वो क्या होती है? वो होती है आपकी नीचे से बिल्कुल ऊंचाई, शीर्ष तक। मतलब हमें ये बताना है कि भाई ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा है, हमें इसकी बेसिकली ये ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे डी नाम से, और एक यहाँ पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी फिगर बनकर तैयार हो चुकी है। बताना क्या है हमें ये ए डी फाइंड आउट करना है कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, ये कितनी ऊंची है, नोक इसकी कहाँ तक जा रही है ऊपर, ये हमें बताना है। बिल्कुल क्लियर हो गया सवाल। अब क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये पूरी साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2a है। क्या है? 2a। और ये जो AD है ये इसके ऊपर BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं कहेंगे इसको, बल्कि इक्विलेटर लेना तो 60 डिग्री होगा, राइट एंगल नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब ये यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ रही है तो परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, परपेंडिकुलर होने से ये होगा कि ये जो साइड है यहाँ पर क्या हो जाएगी, आधी आधी बट जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है। हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि यहाँ पर क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। देयरफॉर इसने क्या करा होगा, इसने ये कर दिया होगा कि इस BC को आधा आधा बांट दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर पूरा BC यहाँ से आधा 2a है, तो अगर मैं खाली BD की बात करूँ, इतने पार्ट की बात करूँ, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा सिर्फ a, है ना। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ भाई ये यहाँ से यहाँ तक a हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा a हो गया। तो इस तरीके से a और a ये पूरा 2a हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि BD जो है वो बराबर हो जाएगा कितना, BD कितना होगा, BD होगा BC का आधा। ठीक है, और BD इज इक्वल टू 1/2, और BC कितना है, BC है 2a, 2 से 2 कट जाएगा, तो BD कितना निकल के आ गया, BD आपका A निकल के आ गया, A यूनिट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाली हाइट। अब हमें ये पता चल गई यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमें पता है, सिर्फ ये निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक ट्राइंगल में 2 साइड पता हो, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, देखिए कैसे लगेगी। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा लेंगे हम, ABD, इन ट्राइंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, बाई पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है जी, थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ना परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये कहती है। अब यहाँ पर हाइपोटेनस हमें पता है, सबसे लंबी भुजा हमें ऑलरेडी पता है 2a, तो यहाँ पर तो हम कर देंगे 2a का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, लंब हमें नहीं पता, तो इसको हम p का p रहने देंगे, ये आ गया जी। बेस हमें पता है, आधार कितना है, a है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हम खोलेंगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस में है, इधर से इसको हटाओ, जब ये बॉर्डर पार इक्वल के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर कम कर दो, 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर कम होगा तो कितने a बचेंगे, कितने a स्क्वायर बचेंगे, 3a बचेंगे। भाई 4a स्क्वायर थे, एक a स्क्वायर कम हो गया, 3a स्क्वायर बचे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, चलो ये लिख देता हूँ, तो ये बचा आपका 3a का स्क्वायर और p का स्क्वायर, इस तरीके से आपका ये बचेगा। अब देखिए हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है, खाली स्क्वायर भी नहीं चाहिए। तो जब ये स्क्वायर यहाँ से हम हटाएंगे तो इधर जाके रूट लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हमें खाली परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसका ये जो स्क्वायर है ये हट के इधर लग जाएगा आपका अंडर रूट, और जब हम रूट खोलेंगे तो √3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर था तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा कितना, √3a, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया परपेंडिकुलर, या इसको आप लिख भी देंगे जो आपसे पूछा था एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका आ गया 3a रूट में। ठीक है, √3a मतलब सिर्फ 3 जो है वो अंडर रूट में है, a अलग से है, ये ध्यान रखना, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था इसलिए सिर्फ उसका स्क्वायर हटा है, वो रूट से बाहर है, सिर्फ रूट में 3 है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका आ गया। तो इस तरीके से आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना सीख ली यहाँ पर। तो यही सब चीज़ें पूरे चैप्टर में चलने वाली हैं, बार बार आएंगी। आइए इसके कुछ और हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, इसको मैं कह सकता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या है सवाल की, इन फिगर 6.54 ये हमारे पास फिगर दी गई है बुक के अंदर। O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC के अंदर O एक पॉइंट है, उसके अंदर इंटीरियर में
OD पैरेलल, वो OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और OF जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। तो हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है, इतना लंबा साबित करना है, ठीक है, पढ़ लेना आप क्या साबित करना है। आप देखिए क्या प्रूफ करना है और वो कैसे आएगा, ये बात हमें, यही तरीका है हमारा सॉल्व करने का। तो हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है OA का स्क्वायर। अब OA पे नजर मारे तो O यहाँ है, A यहाँ है, मतलब ये तो पॉइंट ही अलग अलग है, इनका स्क्वायर करना तो पहले तो इनको मिलाना पड़ेगा ना। तो हम कंस्ट्रक्शन में यही करेंगे, हम लिख देंगे भाई ज्वाइन AO या OA तो OA कर दो, ज्वाइन OA। ऐसे ही आपका OB, O देखिए O यहाँ है, B यहाँ है, तो इसको भी हमें ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा जब भी लाइन बनेगी। OC, ऐसे हमें OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप कंस्ट्रक्शन में इतना सा काम ये करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे कि ज्वाइन AO या OA, इसको हम ज्वाइन करेंगे, OB को हम ज्वाइन करेंगे और OC को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इनको क्या कर दिया, इनको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। इस तरीके से ये हो गया है आपका। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपका ये कुछ फिगर इस तरह से बन गई है। आगे देखिए क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी राइट ट्राइंगल है क्योंकि इधर है, ऐसे ही यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर भी आपका राइट ट्राइंगल है क्योंकि इधर है। इस तरीके से आपका ये हो चुका है, यहाँ पर तो राइट ट्राइंगल है ही। अब देखिए क्या क्या हमें प्रूफ करना है। अब हम ट्राइंगल कौन कौन से लें, हमें चाहिए OA है आपका इसके अंदर, OA है आपका AFO ट्राइंगल के अंदर, दिख रहा है आपको, AFO इस ट्राइंगल के अंदर है हमारा ये OA और हाइपोटेनस है ये, क्योंकि इस छोटे ट्राइंगल की ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपकी सबसे लंबी भुजा हो गई, तो ये इसका हाइपोटेनस है। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल AFO। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल AFO, ठीक है। और कौन सा लेंगे, हमें OB लाना है, OB लाना है तो OB है आपका इसमें, OB ये रहा, तो इसके अंदर आएगा आपका OB। यहाँ से ये वाला ले लो, राइट ट्राइंगल है ना यहाँ पर, ये ले लो आप OB के लिए। तो OB आपका हो जाएगा किसके अंदर आ रहा है, OBD। तो ये ट्राइंगल ले लेंगे आप OBD वाला, तो ट्राइंगल OBD एंड ट्राइंगल कौन सा ले, OC चाहिए हमें, तो OC आएगा आपका इसके अंदर, ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे इधर वाला, तो ये हम ले लेंगे ट्राइंगल OCE। तो ट्राइंगल OCE, तो इन तीन ट्राइंगल हमने ये ले लिए हैं, इनके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख देंगे, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब थ्योरम क्या कहती है, बहुत अच्छे से आपको पता है थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर, मैं लिख देता हूँ एक बार और यहाँ पे छोटी सी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब एक एक ट्राइंगल लेंगे और उसमें हम ये थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे AFO, इसका हाइपोटेनस क्या है, ये OA, ठीक है, सबसे लंबी भुजा ये है OA। तो इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका OA का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के, इसका परपेंडिकुलर क्या है, AF का स्क्वायर, तो यहाँ पर AF का स्क्वायर प्लस इसका बेस क्या है, OF का स्क्वायर, ठीक है। OF कर दो, FO कर दो, OF कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सवाल में OF ही है, तो OF का स्क्वायर। तो ये हमने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। अब आ जाइए OBD के अंदर। अब OBD का है, ये रहा OBD नीचे है, इसका हाइपोटेनस है OB, तो ये सबसे लंबी भुजा इसकी हो गई OB। तो हम यहाँ पर इधर हाइपोटेनस के नीचे लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर OB का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है जी। ये लो जी, अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर ले लो आप, परपेंडिकुलर इसका ये OD का स्क्वायर आप लिख देंगे यहाँ पर OD का स्क्वायर, और प्लस में आप लिख देंगे नीचे BD का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका BD का स्क्वायर, ठीक है जी। इसमें भी लग गई। अब इसमें लगा दो OCE में, OCE इसके अंदर जो हाइपोटेनस है आपका वो कहाँ है, देखिए ये इसकी बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये सबसे लंबी भुजा इसकी होगी, इस तरह से इधर ये होगा, अच्छा ये होगा इसका हाइपोटेनस, ये नहीं होगा, क्यों हाइपोटेनस ये क्यों होगा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है ना वो हाइपोटेनस होती है, ये भी पहचाने। अगर आप ऐसे कभी फिगर में खो जाओ या कंफ्यूज हो जाओ, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ कि 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल में जो बन रहा होगा, राइट ट्राइंगल में, उसके जो सामने साइड होगी वो आपकी होगी हाइपोटेनस। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई थी, जब वो भी आपको मैंने बताया था, इंट्रो जब उसको बताया था मैंने समझाया था, तो 90 डिग्री यहाँ बना, इसके सामने OC है, तो OC हाइपोटेनस है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर दोनों साइड लंबी ही लग रही थी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका OC का स्क्वायर, इधर आ जाएगा OC का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ, वैसे ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं, फिर भी बना देता हूँ, बाद में हटाना पड़ेगा हमें इसको, या एक काम करते हैं ब्रैकेट हटाई देते हैं ना। ये आपका OC का स्क्वायर हो गया, इसका भी ब्रैकेट हटा दो, ये आपका OB का स्क्वायर जब भी रहेगा इसका भी आप ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये आपका OA का स्क्वायर रहेगा, सिंपल एज दैट। ये लो जी, ब्रैकेट का हमने यहाँ से कहानी ही ख़त्म कर दी है।
ठीक है जी, ओ सी का स्क्वायर। अब देखते हैं, तो ये हमारा इसका क्या आ गया, ये इसका हाइपोटेनस आ गया, इसका बेस ले लो, बेस है ओ ई का स्क्वायर इसका बेस हो गया, और इसका जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया आपका ई सी या सी ई कर दो, सी ई का स्क्वायर। तो ये हमने इन तीनों के अंदर ही क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब ऐसा क्यों करा हमने, देखिए हमें प्रूफ में क्या चाहिए था, सबका स्क्वायर दिख रहा था हमें, तो स्क्वायर और इक्वल, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम में आता है भाई, स्क्वायर और इक्वल, तो इसलिए हमें हिंट मिला कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी, तो ये हिंट हमें क्वेश्चंस के अंदर ही मिल जाती है, क्या करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इतना लंबा सवाल चाहिए ना, यहाँ प्लस हो रहे हैं सब, तो इन सबको आप प्लस कर देंगे ऑन एडिंग, ठीक है। ऑन एडिंग, ऐड करने पर क्या होगा, देखिए और ऐड करने पे ये होगा, इधर वाले उधर जुड़ेंगे, इधर वाले इधर जुड़ेंगे, है ना, इक्वल है ना बीच में, तो इधर क्या क्या है हमारे पास, इधर है हमारे पास ओ ए का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा इसमें ओ बी का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा इसमें ओ सी का स्क्वायर, इधर वाले एक तरफ जुड़ गए। अब इधर वाले सबको एक साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, फिर प्लस ओ डी का स्क्वायर, फिर प्लस बी डी का, प्लस यहाँ लिख देता हूँ नीचे, प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये सारे जुड़ गए। अब देखिए क्या लाना है, प्रूफ क्या करना है, ये सारा साबित करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ओ ए हमारे पास आ चुका है, ओ बी आ चुका है, ओ सी का स्क्वायर आ चुका है, ओ डी माइनस में है, तो यहाँ देखिए इधर हमारे पास ओ डी प्लस में है ओ डी का स्क्वायर, तो ये ओ डी का स्क्वायर जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं दोबारा से, ओ ए का स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा, ओ बी का स्क्वायर भी हम प्राप्त कर चुके हैं, ओ सी का स्क्वायर भी हमें मिल चुका है। अब ये ओ डी जो है प्लस का ओ डी स्क्वायर इधर आके माइनस का ओ डी का स्क्वायर हो गया, समझ में आई बात। और क्या चाहिए हमें, माइनस का ओ ई स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर एक ओ ई प्लस का भी दिख रहा है हमें, तो ये ओ ई का स्क्वायर जब इक्वल के इधर आएगा तो ये भी माइनस का ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये लो जी। और क्या दिख रहा है हमें इसके बाद, माइनस का ओ एफ स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर ओ एफ स्क्वायर भी प्लस का है, तो ये ओ एफ स्क्वायर भी हम यहाँ से इधर ले जाएंगे, इक्वल के इधर आके इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कुछ और इक्वल, अब इक्वल लगा दो। अब देखिए ये हम यहाँ से हटा चुके हैं, मतलब उधर भेज चुके हैं ओ एफ, हम ओ ई उधर भेज चुके हैं, इसको भी हटा देंगे, भूल जाएंगे, मतलब अभी हम यहाँ से नहीं देखेंगे। और हम क्या भेज चुके हैं, हम ओ डी भेज चुके हैं, ये तीन भेज चुके हैं। अब क्या क्या बचे इधर हमारे पास बचे हैं अब ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर, ये तीन यहाँ पर बचे हैं। यही तो प्रूफ करना था, देखिए आप खुद नजर मारिए, ये तो प्रूफ करना था, इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर हो चुका है ए प्लस बी डी प्लस सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इतना बड़ा भी प्रूफ कर लिया। जी हाँ, आपने करा, ये मैंने नहीं करा, आपने करा ये इतना बड़ा प्रूफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कैसे कर पाए आप ये, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ये हमारा इतना लंबा प्रूफ भी हो चुका है, पूरा लॉजिकल, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। एक चीज़ क्लियर है, इसका ऑप्शन सेकंड है, सेम चीज़ है। अब आप सोचो कौन कौन सी साइड कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं, पाइथागोरस लगाओ, बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करके आप इसका ऑप्शन सेकंड कर लेंगे। अब आइए इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। अब आया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल, वर्ड प्रॉब्लम है एक बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से उड़ता है नॉर्थ की दिशा में और उसकी स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड, मतलब 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त क्या होता है, अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट से एक और हवाई जहाज उड़ता है वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तक फासला तय कर लेता है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, के 1.5 घंटे बाद वो दोनों प्लेन कितनी दूरी पर होंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, आइए पहले डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। तो देखिए कभी भी हम ऑन पेपर या ऑन सरफेस दिशाओं को, डायरेक्शंस को दिखाएंगे तो सबसे ऊपर हमारी नॉर्थ आती है, तो ऊपर की साइड हमेशा कौन सी रहने वाली है, नॉर्थ रहने वाली। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ के जो अपोजिट में होती है आपकी साउथ होती है, और फिर ये हमारी इधर ईस्ट हो जाती है, और ये हमारी हो गई वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारी डायरेक्शन आ गई ऑन प्लेन। अब क्या हो रहा है, एक ही जगह से, एक सेम एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ता है नॉर्थ की तरफ, ये उड़ गया, मान लो यहाँ तक पहुँच गया ये 1.5 घंटे में, और दूसरा इसी जगह से सेम टाइम में उड़ता है वेस्ट की तरफ, ये उड़ गया यहाँ तक पहुँच गया मान लीजिए। अब हमें ये बताना है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स, वो 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे। मान लीजिए 1.5 घंटे बाद ये पहुँच गए यहाँ तक, ये वाला जहाज पहुँच गया यहाँ तक, तो इनके बीच की ये दूरी बतानी है कि कितनी दूरी पर होंगे।
समझ में आ रही है बात। मतलब यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, तैयार हो चुका है बनके। ये बताना है हमें इसका हाइपोटेनस कितना होगा। अब हमें पी और बी भी पता करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनकी स्पीड दे रखी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर पर आवर और 1200 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी स्पीड दे रखी है। यहाँ से हम निकालेंगे इनका डिस्टेंस कि कितना फासला इन दोनों ने तय कर लिया, फिर हम पाइथागोरस लगा के इनके बीच की ये दूरी हाइपोटेनस निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आपको लिखने के नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर 2 प्लेन है, आप मान लेंगे लेट प्लेन एक, ठीक है, एक प्लेन हमने ए माना, एक को प्लेन बी माना। अब देखिए यहाँ पर प्लेन ए और प्लेन बी, ये हमारे 2 प्लेन हो गए। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए 1000 किलोमीटर पर आवर, उड़े कितनी देर है? दोनों प्लेन उड़े हैं 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा उड़े हैं। 1 घंटा पूरा उड़े और आधा घंटा और उड़े, तो 1 घंटे में तो 1000 किलोमीटर चल गया प्लेन ए। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर फासला तय कर लिया उसने। फिर आधा घंटा और उड़ा, जब 1 घंटे में 1000 करा तो आधे घंटे में कितना करा होगा? आधे घंटे में आधा करा होगा, मतलब 1000 का आधा 500 किलोमीटर करा होगा। तो ये 1 घंटे का हो गया और फिर आधे घंटे के लिए 500 किलोमीटर का डिस्टेंस और जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसने 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है 1.5 घंटे में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 1 घंटे में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 1 घंटे में 1200 और फिर आधे घंटे में 1200 का आधा 600 किलोमीटर चल गया होगा और आधे घंटे में तो 600 ही हो गया, 12 6 1800 किलोमीटर ये आपका चल चुका है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है आपका 1800 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका, ये है आपका 1500 किलोमीटर। अब आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब लगाएंगे अब वही, अब नाम दे देंगे इसको, ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ABC। ठीक है, नाउ अब वही बात सब आप लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लिख देना। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम? आपको बार बार याद दिलाऊंगा मैं। थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बराबर होता है परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के सम के। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर ये तो हमें निकालना है भाई, हाइपोटेनस से तो नहीं पता हमें। अब देखिए परपेंडिकुलर 1500 किलोमीटर, तो 1500 का स्क्वायर होगा आपका, 1500 का स्क्वायर करेंगे। बेस है आपका 1200, तो 1200 का स्क्वायर करेंगे आप। इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर आपको 12 नहीं 1800 है ना, ये 1200 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये वाला 1800 है, ये 1800 है यहाँ पर। ठीक है, 1800 आधा निकल के ये रहा। अब इनका स्क्वायर करना है। देखिए क्या करना है, आप पहले 0 भूल जाइए, पहले 15 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 15 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, ये मैंने 225 लिख दिया। अब 2 0 का स्क्वायर होगा तो 2 से 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, इसका स्क्वायर हो गया। 18 का स्क्वायर 324 होता है, आप 324 से करेंगे और फिर 2 0 की वही 4 0 हो जाएंगे। स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको सिखा रखी है, बाद में देख सकते हो आप। इनको आप जोड़ लेंगे, इनको आप जब जोड़ेंगे तो ये 4 0 तो रहेंगे ही, 1 2 3 4, इनको आप जोड़ेंगे 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 549 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर चल रहा था, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के उस साइड जाके लग जाएगा इसका रूट, तो हाइपोटेनस जो निकल के आएगा वो इसका रूट निकल के आएगा। अब इसका रूट कैसे निकलेगा देखिए, 4 0 के बन जाएंगे 2 0, जैसे कि स्क्वायर में हम 0 डबल कर रहे थे, रूट में 0 आधे कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 0 कितने हो जाएंगे? 4 0 के हो जाएंगे आपके 2 0, तो ये आ गया, मतलब 100 हो जाएगा एक तरीके से, अगर मैं इसको अलग से तोड़ के लिखना चाहूँ। ठीक है, या छोड़ो, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, ये जो है 4 0, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 100 × 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 और 100 कितना हो जाएगा आपका? वही हो जाएगा 100 × 100 10,000 हो जाएगा, मतलब 4 0 उसमें भी आने, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं अगर तोड़ के लिखूँ मल्टीप्लाई में, तो ये 9 4 13 5 18, ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटूंगा तो 9 6 54 और 9 1 कम 9, 9 बचेगा, 9 1 कम 9, तो 9 से ये कट जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ आ जाएगा आपका 9 का, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, 9 × 61 × इस तरीके से मैंने इस पूरे नंबर को किस में तोड़ लिया? मल्टीप्लाई के अंदर मैंने इसको तोड़ लिया है, थोड़े टुकड़े कर लिए हैं मैंने इसको। अब इस पूरे का हम निकालेंगे रूट, तो देखिए वही बात, 100 का रूट 10 आएगा, इसका रूट भी 10 आएगा, 10 और 10 कितने हो जाएंगे आपके? 10 धाम 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जोड़े में से एक पेयर बाहर आ जाएगा 100 का, ये बाहर आ गया। 9 का रूट कितना होता है जी? 9 का रूट 3 होता है, 3 3 9 होती है, तो 3 यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा। रूट में रह जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 61, क्योंकि 61 का कुछ भी रूट नहीं आएगा। आगे लिख देता हूँ मैं आंसर, तो 100 और 3 कितने हो जाएंगे आपका? 300 और रूट में 61 रह जाएगा, इतने किलोमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर ये वाली जो हाइपोटेनस निकल के आएगा, ये आएगा इसका
300 बाहर रूट के और रूट के अंदर 61 किलोमीटर, इतनी दूरी होंगे। तो आप ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। आफ्टर 1.5 आवर द प्लेन विल बी अपार्ट इतने, ये आ गया आपका 300 रूट 61 किलोमीटर के इतने दूरी पर वो होंगे। इस तरीके से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम करनी है। जब स्टेटमेंट के साथ इसको लिखते हुए करेंगे तो ये 6 नंबर में आ सकती है। आपके पूरे नंबर पाने के लिए इसका सारा सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, आप मुझे बताइए कितने में कर रहा हूँ। चीज़ आप सीख चुके हैं, मैं यहाँ पर कराया जाऊँगा, आप कोई मतलब बनता नहीं है वैसे क्वेश्चन कराने का, क्योंकि अब चीज़ें आपके खून में जा चुकी हैं, समझ लो बिल्कुल आपके ब्लड के अंदर ये चैप्टर जो है बस चुका है, जाके RBC WBC की तरह ये तैर रहा है, ये समझ लीजिए। ट्राइंगल चैप्टर भी, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये भी। चलिए एक आध ले लेता हूँ मैं आपके कहने से ही। आइए दोस्तों एक और इसका बहुत ही बढ़िया सवाल देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सवाल नंबर हम ले रहे हैं 14। देखिए क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC साइड पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है A पॉइंट से ABC ट्राइंगल के अंदर, जिसने BC को D पर कट कर दिया है। इस तरह से कट किया है कि DB = 3CD हो गया। मतलब ये इतना पार्ट जो है कहाँ गया, ये DB जो है ये इस CD का 3 गुना है। मतलब जितना ये है ना उसका 3 गुना ये है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इस तरह से पूरा हो गया है। अब प्रूव देट, ये पूरा हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ पे नज़र मारिए, क्या क्या चाहिए हमें 2 चाहिए 2 जगह, और AB AC और BC, ये तीनों चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें AC चाहिए, हमें BC चाहिए और हमें AB चाहिए। मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब आइए कैसे लगा सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो गिवन हमें दे रखा होता है उसी से हम कई सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। आपको पहले भी मैंने निकलवाई थी। DB = 3CD हमें दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मैं CD को इधर ही छोड़ दूं तो इधर जो DB है और ये जो 3 है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 1/3 DB हो जाएगा। CD जो होगा, CD क्या होगा भाई, 1/3 होगा DB का। इस तरीके से मतलब DB का 1/3 हिस्सा जो है वो CD है। ये जो CD छोटा वाला है ये इसका 1/3 है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। एक बात ये निष्कर्ष निकल के आया हमारा। अब देखिए आगे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं पूरी लाइन BC की बात करूँ, BC पूरी लाइन जो BC है वो किस किस से मिलके बनी है, वो मिलके बनी है CD + DB। भाई देखो ये BC लाइन है, CD + DB, तो इससे मिलके पूरी BC लाइन बनी है। अब यहाँ पर देखिए BC तो एज इट इज़ रहेगा, इस CD की जगह मैं क्या 1/3 DB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। या मैं इस DB की जगह 3CD लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, एक CD यहाँ पर ऑलरेडी है, अब यहाँ पर DB जो है वो 3CD के बराबर है, तो इस DB की जगह मैंने लिख दिया 3CD। तो यहाँ से BC बराबर आ गया आपका 4CD, 3CD और 1CD 4CD हो गया आपका। इस तरीके से अगर मैं यहाँ से सिर्फ CD निकालना चाहूँ तो वो आपका आ जाएगा 1/4 BC। भाई ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा BC के, तो यहाँ से एक CD की ये निकल के आ चुकी है और एक यहाँ से CD की वैल्यू आपकी ये भी निकल के आ चुकी है। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। मतलब हमने इसी में से गिवन में से काफ़ी कुछ चीज़ें निकाल ली हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखिए CD है कहाँ पर, CD है यहाँ पर, ये रहा। अब आइए आगे करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी। कैसे हम लगाएंगे, देखिए हमें चाहिए यहाँ पर 2 चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें 2 के साथ साथ ना यहाँ पर 2 नहीं चाहिए लेकिन। तो हम एक काम ये करेंगे, हम ना छोटे वाले दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से हम शायद पहुँच पाएँ। आइए ट्राई करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल, पहले मैंने ले रहा हूँ उधर वाला ADB, इन ट्राइंगल ADB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और प्लस बेस के स्क्वायर के, ये कहती है थ्योरम, ठीक है। अब इसका हाइपोटेनस का इधर ADB का हाइपोटेनस है AB का स्क्वायर, हमें क्या लाना है, AB का स्क्वायर लाना है ना, इसलिए हमने ये लगाया AB का स्क्वायर इधर आ गया हमारा। परपेंडिकुलर इसका होगा AD, तो ये आ गया आपका AD का स्क्वायर। बेस इसका होगा DB, ठीक है, ये आ गया हमारा DB का स्क्वायर। तो इसको हमने अभी फर्स्ट मान लिया। सेम यही चीज़ हम करेंगे अब इधर छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD या ADC आप बोल सकते हैं। तो वही बात, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस है ये AC, सबसे लंबी भुजा AC, ये आ गया आपका AC का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर इसका खड़ी साइड ये AD, इसमें भी रहेगा, कॉमन है ये, तो AD का स्क्वायर प्लस बेस है इसका CD का स्क्वायर, ये आ गया इसका सेकंड, इसको मान लेंगे। अगर हम
हम क्या करें, अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करें, ठीक है, क्या करें, माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये होगा ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। भाई इधर इक्वल के इधर वाले माइनस होंगे तो ए बी का स्क्वायर में माइनस होगा इसका इधर इक्वल के पार्ट वाला, इधर माइनस का ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल आ गई। इधर भी ए डी है, इधर भी ए डी है, तो ए डी से ए डी माइनस होके कट जाएगा, तो ए डी तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ही नहीं, ठीक है जी। क्या क्या रह गया, अब इधर रह जाएगा आपका डी बी का स्क्वायर और माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कर रहे हैं आप, तो डी बी के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा आपका सी डी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, इस तरह से हमने माइनस जब करा तो ए बी के स्क्वायर में से ए सी का स्क्वायर माइनस हुआ, ए डी में से ए डी माइनस हो खत्म हो गया, डी बी के स्क्वायर में से सी डी का स्क्वायर माइनस हो गया, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी भी हमारा आ गया है, ए सी भी आ गया है हमारा, और बी सी नहीं आया अभी हमें बी सी चाहिए ना, हमें बी सी भी तो चाहिए यहाँ पर, बी सी के बदले डी बी और सी डी आया है, तो ये क्या करें, अब ये कहाँ से लाएंगे, देखिए ए बी का स्क्वायर हमारा आ चुका है, इसको अब कुछ नहीं करेंगे, ए सी का स्क्वायर आ गया, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। अब हमें करना है मेन काम, हमें तो बी सी चाहिए भाई प्रूफ में, तो यहाँ पर डी बी का बी सी बना सकते हैं क्या, हम बना तो सकते, सोचिए ज़रा कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं, डी बी की अगर मैं बात करूँ, डी बी क्या है, डी बी बराबर है 3CD के, डी बी बराबर है 3CD के, और 1 CD बराबर है 1/4 BC के। तो यहाँ से हम ऐसे पहुँचेंगे, कड़ी से कड़ी मिलाना सीखो आप। तो इसको मैं थोड़ा सा कहाँ पर इधर करता हूँ, देखिए आपके सामने, डी बी बराबर है 3CD के, किसके बराबर है, 3CD के, डी बी बराबर है 3CD के, और 1 CD किसके बराबर है, 1 CD बराबर है आपके 1/4 BC के। तो इस 1 CD की जगह में क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1/4 BC। तो इस तरीके से मेरा DB निकल के आ जाएगा कितना, 3 एकम 3, तो 3/4 BC। तो इस तरीके से मैंने DB को BC की फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है, बहुत लॉजिकल है भाई। DB तो 3 CD था और 1 CD 1/4 BC था, तो 1 CD की जगह 1/4 BC करा, 3 की जगह 3 लिखा, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3/4 BC आ गया DB। तो मैं इस DB की जगह अब लिख दूंगा, DB का स्क्वायर है ना, तो मैं लिख दूंगा 3/4 का और BC का स्क्वायर माइनस CD। अब CD को भी BC में तोड़ना है, तो देखिए CD तो BC में ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये रहा, इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, तो माइनस CD के बदले हम लिख देंगे 1/4 BC का स्क्वायर। ये हमने इन दोनों को BC की फॉर्म में लेकर आ गए हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर आपने ना CD, ये जो DB को तोड़ा आपने, यहाँ पे CD की वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखी, ये लिख के कोई फायदा नहीं होता है ना। देखिए अगर मैं CD की जगह ये वाली वैल्यू रखता तो मैं दोबारा DB पे पहुँच जाता, लेकिन मुझे DB पे थोड़ी जाना, मुझे तो BC चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर CD की ये BC वाली वैल्यू रखी है, ठीक है। इसलिए हमें वैल्यूज़ देखनी है कौन सी हमें रखनी है कौन सी नहीं रखनी। तो देखिए आगे इसको मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ पहले भी में, तो इधर तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम स्क्वायर खोलेंगे, 3 3 9, 4 चौक 16 हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/16 हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इसमें भी, बी सी का स्क्वायर इसमें भी, तो बी सी का स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे अब, तो इधर तो हमारा यही रहेगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर नंबर मैंने एक तरफ ले लिए, 9/16 माइनस 1/16, 9/16 माइनस 1/16 एक साथ आ गया, बी सी का कॉमन आ गया स्क्वायर निकल के। अब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे 16 आएगा, 9 में से 8 जाएगा, इन 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और ये हमारा बी सी का स्क्वायर चलेगा, ये 2 बार कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इधर हमारे पास ये चल ही रहा था ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बचा 1/2 बी सी स्क्वायर, 1/2 बी सी स्क्वायर, ये 2 नीचे डिवाइड में है, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो इस 2 की अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसमें, दोनों में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 ए बी का स्क्वायर माइनस 2 ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर रह जाएगा खाली बी सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 ए बी का स्क्वायर इधर ही छोड़ेंगे, और हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो माइनस का 2 ए सी स्क्वायर है ना, इसको मैं उधर भेज दूंगा, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 ए सी स्क्वायर, और ये प्लस का बी सी स्क्वायर ऑलरेडी था ही यहाँ पर। और इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए यही तो प्रूफ करना था हमें कि 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ये रहा 2ab का स्क्वायर, मिला लो 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो काफ़ी लंबा सवाल था ये, लेकिन मैंने आपको पूरा करा दिया है ये, और सब कुछ लॉजिकली समझा भी दिया है कैसे कैसे क्या है। एक बात थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, यहाँ से चलेंगे हम, ये चलेंगे,
यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकालेंगे। फिर दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल लिए, एक में पाइथागोरस लगाई, दूसरे में पाइथागोरस लगाई, उन दोनों को हमने माइनस करा। माइनस वाला पार्ट ये है, माइनस करते हुए हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये लिखना। इस तरह से आपका ये पूरा सवाल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बड़े से बड़ा सवाल भी हम यहाँ पर आप करने लायक हो चुके हैं। ये चैप्टर और ये वीडियो पूरी देखने का ये आपका फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ट्राइंगल चैप्टर में महारत हासिल कर ली है। इसका मैं लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात पर आप भी क्या याद रखोगे। आइए उसको करेंगे, फिर कुछ बातें करेंगे और वीडियो का एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पर, इतनी बड़ी वीडियो बनाते हुए आ गया मुझे पता भी नहीं चला। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। सही आंसर चूज करो और इसको साबित करो के दिखाओ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर AB, BC और AC और BC तीनों साइड्स हमें यहाँ पर गिवन है। द एंगल B इज, तो ये एंगल B कितने डिग्री का होगा ये बताना है। वही बात पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसका उल्टा इनफैक्ट कि अगर ये आपने इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये एक राइट ट्राइंगल होगा, यहाँ पर राइट ट्राइंगल बन जाएगा। आगे ट्राई करके देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट वगैरह आप लिखेंगे यहाँ पर। लेट द ट्राइंगल ABC, इस तरीके से साइड AB की जो सब गिवन दे रखा है। हाइपोटेनस है यहाँ पर 12 साइड दे रखी है, 12 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर करेंगे। बेस है 6√3, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144, इसका 36 होगा और इसका हो जाएगा 6×6 36 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा इसका। तो 36 प्लस 36 दिया 108 होते हैं, 144 144, उसको हम जोड़ेंगे 8 से 14 का 4, 80 लगाए, 3 और 1 4, 1 का 1, 144। तो ये लो जी, हाइपोटेनस बराबर आ गया इन दोनों के। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, तो फिर ये एक राइट ट्राइंगल होगा। तो फिर B जो होगा यहाँ पर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर ऑप्शन C, ठीक है, ऑप्शन C जो है इसका, वो इसका करेक्ट आंसर है। 90 डिग्री एंगल B। पेन ने भी काम करना बंद कर दिया है अब। पेन भी कह रहा है कि भैया बस करो, हमसे ना हो पाएगा। और हमसे लेकिन हो गया, हमने कर दी। पूरा चैप्टर का आपसे वादा किया था, पूरा चैप्टर आपको करवा दिया है। क्या क्या करवा दिया, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं इसका फटाफट। क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। हमने सबसे पहले सीखा भाई सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, हमने सीखा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट, हमने फिर उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस करी, हमने थ्योरम करी। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सिमिलर फिगर सीखा। सिमिलर फिगर कौन कौन सी होती हैं ये सीखा, उनकी पहचान करना सीखी, ठीक है, उनका रेशो वगैरह जो भी था। उसके बाद हमने ये आ गए हम फिर पाइथागोरस पे आ गए। फिर हम ये हमने थेल्स थ्योरम जो थी BPT वाली ये सीख डाली। इसके ऊपर सारे क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज हमने कर डाले हैं और इस तरह से हमने पूरा ट्राइंगल चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है। बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो आपको दोस्तों। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। 2-2 ढाई घंटे 3-3 घंटे की वीडियो बनाने में कई दिन हमारे ख़राब होते हैं। हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है। सो प्लीज़ इस हमारी मेहनत को, इस हमारी कॉस्ट को, जो भी हमारी कॉस्ट लगती है कैमरे की, लाइटिंग की, एम्प्लॉइज़ की, एडिटर की और जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की अगर आपको भरपाई करनी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके अपने सारे ही जो आपके क्लासमेट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन बटन में क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है पूरा कि आप कितना सपोर्ट हमें दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों आपका सपोर्ट लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मुझे उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही लंबी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे लिए। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने यार दोस्तों से भी करवा दो, ठीक है। हर एक जो भी व्यूअर ये वीडियो देख रहा है वो ये मान के चले कि उसको 2 लोगों से वो सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है, और उनसे भी कहना वो 2 लोगों से सब्सक्राइब करवा दें। तो इस तरह से चेंज शुरू कर दीजिए आप। बहुत ही जल्द इंडिया के नंबर 1 चैनल में हमारा नाम जाने वाला है डियर सर का। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें, बने रहें हमारे साथ। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ।